अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट। उसका आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन स्टीम। ठीक है कि स्टीम के अंदर फूड और जो वाटर है वह किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। लिखा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अ सिस्टम ऑफ वेजल्स। कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं मानो वो प्लांट्स जिनके पास फ्लावर मौजूद होता है, ठीक है, उनके पास एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है ऑफ वेजल्स का फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर मिनरल और फूड। दीज वेजल्स आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यही जो वेजल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं और वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन प्लांट। अब दो टाइप्स के जो हैं वो ट्रांसपोर्ट टिश्यू हैं किसमें, प्लांट्स में। पहला बताता है जाइलम। ठीक है, जाइलम जिसको हम वुड भी बोलते हैं। कह रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जाइलम जो है वो बना हुआ होता है 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के, बट द मेन टिश्यूज़ आर द जाइलम वेजल। मगर जो मेन टिश्यू है वो क्या है, जाइलम वेजल। ठीक है, अजाइलम वेजल। अब जाइलम वेजल की बात कर रहा है कि जो जाइलम वेजल है इज़ अ लॉन्ग, वो बहुत ही लॉन्ग होता है, हॉलो होता है। ठीक है, और क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा फ्रॉम द रूट टू लीफ। ठीक है, रूट से लेकर लीफ तक। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डेड सेल्स। वो बहुत ही डेड सेल्स के ज़रिए बना हुआ होता है। अरेंज वर्टिकली, जो कि वर्टिकली अरेंज होते हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ दीज वेजल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अब इसकी जो वॉल्स होती हैं वेजल्स की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। उसके अंदर क्योंकि केमिकल सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हुए हुए होते हैं जिसको हम लिग्निन बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर दिया गया है जाइलम का। ठीक है, कि जाइलम किस तरह से वाटर कंडक्ट करता है और डिजोल्व करता है मिनरल्स को। अब जो ये हैं एक साइड पर ये ट्रेकियट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है और ऊपर जो है वो है पेटेंट सेल वॉल। ठीक है, और दूसरी साइड पर क्या हॉलो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जाइलम का। जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने शो किया है कि वन वेजल मेंबर। ठीक है, कि ये क्या है, पहला एक वेजल का फर्स्ट मेंबर है। अब बात कर रहे हैं कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। here डेड सेल्स ऑफ जाइलम वेजल्स अरेंज इन वर्टिकली हैव एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वो डेड सेल्स जाइलम के, जाइलम वेजल्स के जो कि अरेंज हुए हुए होते हैं, जिससे मैंने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो वो क्या है, वो वर्टिकली अरेंज हुए हुए होते हैं। एक एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है उनके अंदर जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, विथआउट प्रोटोप्लाज्म एंड इन वॉल्स। ठीक है, विथआउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बगैर, एंड इन वॉल्स, उनके भी बगैर। दिस ट्यूब रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द जाइलम। ठीक है, ये जो ट्यूब है वो क्या रिड्यूस करता है वाटर की रेजिस्टेंस को फ्लोइंग करते हुए, मतलब पानी की जो फ्लो हो रहा है उसमें कोई रेजिस्टेंस पैदा ना हो थ्रू द जाइलम, जाइलम के थ्रू। इट गिव्स फास्टर पैसेज टू सैप। ठीक है, ये फास्टर पैसेज होता है। ठीक है, टू सैप तक। एज ए रिजल्ट, ठीक है, अब इसके नतीजे में ट्रांसपोरेशन पुल इज क्रिएटेड इन लीफ। जो ट्रांसपोरेशन जो है वो पुल हो जाती है, क्रिएटेड हो जाती है लीफ के अंदर। द थिक रिजिड एंड लिग्निफाइड वॉल्स ऑफ वेजल्स आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब जो थिक है यानी मोटी है, रिजिड है सख्त है, और लिग्निफाइड वॉल्स है वेजल्स की। ठीक है, वो क्या है ऑल्सो, वो उसको प्रोवाइड करती है, वो भी मतलब वो प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट विच स्ट्रेंथ द वॉल, जो कि ताकत है वॉल की। नेक्स्ट है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जिसको हम बास्ट बोलते हैं। लाइक जाइलम, जाइलम की तरह फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, फ्लोएम भी बना हुआ होता है 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज के, बट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सीप ट्यूब्स, मगर वो कंसिस्ट होता है सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स पर। फ्लोएम कंडक्ट्स मैन्युफैक्चर फूड सक्रोज फ्रॉम द पार्ट of plant where it is synthesized in high quantity to other parts of plants where it is required। ठीक है, प्लांट्स क्या है, वो मैन्युफैक्चर फूड मतलब बना हुआ खाना है वो लेता है। ठीक है, कहाँ से, जहाँ पर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना हुआ होता है प्लांट्स के। ठीक है, खाना क्या है, सक्रोज। ओके, अब सक्रोज लेगा प्लांट वहाँ से जहाँ पर खाना बहुत सारा क्वांटिटी में प्लांट्स के बन रहा है, उस पार्ट से लेकर और वहाँ पहुँचाएगा स्वयं जहाँ पर उसकी उस खाने की ज़रूरत हो। ठीक है, सीप ट्यूब्स और सीप ट्यूब एलिमेंट्स, सीप ट्यूब देख लें या सीप ट्यूब एलिमेंट्स को हम देख लें फ्लोएम के। इट इज़ मेड अप ऑफ
कॉलम्स ऑफ इनोगेटेड एंड थिन वॉल लिविंग सेल्स, ठीक है, वो बहुत ही ऐसे मतलब कॉलम्स के थ्रू इस तरह से ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बने हुए होते हैं कॉलम्स के थ्रू, लॉन्गिट्यूड जो कि कॉलम्स होते हैं, एंड थिन वॉल, उनकी जो वॉल होती है वो बिल्कुल पतली सी होती है, थिन, और लिविंग सेल्स, ठीक है, जाइलम में हमने पढ़ा कि डेड सेल्स होता है, ठीक है, थिक वॉल होती है, फ्लोएम के अंदर क्या है, थिन वॉल है और लिविंग सेल्स हैं। The transverse wall separating the cell have lots minute spore, ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्स वॉल है वो सेपरेट करती है सेल्स को, क्योंकि उसके पास क्या है, हैव लॉट्स ऑफ मिलिट पोर्स, उसके बहुत सारे उसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं। द क्रॉस वॉल लुक लाइक सीव, अब यही जो क्रॉस वॉल है, ठीक है, वो दिखती कैसे, सीव के जरिए, सीव की तरह दिखती है, एंड देयर कॉल्ड, उसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, सीव प्लेट, सीव प्लेट भी बोल देते हैं। एक mature sieve tube cells has only thin layer of cytoplasm inside the cell, ठीक है, अब एक मेच्योर sieve tube cell जो होगा उसके पास क्या है, एक थिन लेयर होगी जिसकी साइटोप्लाज्म की, inside the cell, सेल के अंदर, the cytoplasm is connected to the cell above and below through sieve tubes, ठीक है, अब यही साइटोप्लाज्म क्या है, ये कनेक्ट हुआ होता है सेल्स के साथ, ठीक है, अबव एंड बिलो थ्रू sieve tube, ऊपर से भी और नीचे से भी sieve tubes के जरिए या sieve प्लेट्स के जरिए, ठीक है, ईच sieve tube cells has lot is central vacuoles, हर sieve tube cells के पास क्या है, बहुत सारे सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ईच sieve ट्यूब सेल हैज़ कंपेनियन सेल्स, ठीक है, अब इसे यही जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं इनके पास क्या कंपेनियन सेल्स मौजूद होता है, बिसाइड, उसके साथ में, मीन्स अगर ये अगर मैं देख लूँ कि ये सीव ट्यूब सेल है इस तरह से, तो ये इसके साथ में ही कंपेनियन सेल भी इस तरह से मौजूद होंगे, ठीक है, इनकी लेयर बेस हो जाएगी सीधी सी, तो ये इस तरह से उसके साथ मौजूद होता है, बिसाइडेड, उसके साथ में, विच कैरी आउट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जहाँ पर क्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह भी होते हैं, नीड टू कीप द सीव ट्यूब सेल्स अलाइव, जो कि क्या है कि सीव ट्यूब सेल जो होता है उसको अलाइव रखने के लिए, ईच कंपेनियन सेल इज़ नेरो, हर कंपेनियन सेल जो होगा वो नेरो होता है, ठीक है, थिन होता है, वॉल सेल्ड विथ मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, थिन वॉल सेल्ड होते हैं, मतलब उसकी वॉल होगी वो काफ़ी थिन होगी, पतली होगी, और उसके पास कितने ही माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प द सीव ट्यूब सेल्स टू ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर फूड, यही कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं सीव ट्यूब सेल्स को कि वो फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा सके। अब ये दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, पहला स्ट्रक्चर है कि जो फ्लोएम है और उसके कंपोनेंट का, ठीक है, अब साइड पर क्या है कि पहले फाइबर है और बीच में ये एक सीव एलिमेंट दिया गया है, ऊपर साइड पे अगर आप देखें तो ये सीव प्लेट है, और जो बीच में देखें तो ये ब्लैक ब्लैक जो एरियाज़ हैं इसको हम सीव एरियाज़ बोलेंगे, और उसके साथ ही कंपेनियन सेल्स आपस में अटैच्ड हैं, ठीक, अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो ये क्या है, ये बता रहा है स्ट्रक्चर में कि फ्लोएम किस तरह से फूड को कंडक्ट करता है। अब वही बात है कि इसको इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सीव प्लेट या सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो एक साइड पर कंपेनियन सेल्स हैं, दूसरे साइड पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो बीच में इनके जो स्पेस आ रहा है कंपेनियन सेल्स में उसको हम बोलेंगे सीव प्लेट स्पोर्स, और दूसरी साइड पर एक इसको और जो प्लेट लगी हुई है कंपेनियन सेल में उसको हम बोलेंगे सीव प्लेट, और साथ में जो है जो कि दूसरी तरफ कंपेनियन सेल्स और उसमें सीव ट्यूब प्लेट में जो स्पोर्स वगैरह डले हुए हैं, जो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्या है कि ऊपर वाला जो सेल है, ठीक है, उसको जहाँ पर फूड तैयार होगा उसको हम बोलेंगे सोर्स सेल, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीफ में फूड जो है वो रेडी वगैरह होता है, वहाँ से फिर आएगा कंपेनियन सेल के अंदर, कंपेनियन सेल्स के अंदर फिर इस तरह से ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होते होते कहाँ तक जो सिंक होगा, सिंक सेल जैसे कि हम जिसको रूट बोलते हैं, ये वहाँ तक फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इस तरह से जो पूरी की पूरी बॉडी में फूड जो है वो फ्लेम के थ्रू कंडक्ट होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कंडक्शन ऑफ फूड बाय फ्लेम, ठीक है, कि फूड को किस तरह से कंडक्शन करते हैं फ्लेम के ज़रिए, इन कंट्रास्ट टू सीव ट्यूब सेल्स। अब हम देखें सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंपेनियन सेल्स है मैनी का माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हमने पढ़ा, जो कंपेनियन सेल्स हैं उनके पास क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नीडेड फॉर द, मगर जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्या
फॉर द कंपेनियन सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स में जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टू लोड शुगर फ्रॉम मीजोफाइल सेल्स, ठीक है, वो लोड करता है शुगर मीजोफाइल सेल्स से टू द सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सीव ट्यूब सेल्स तक बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पीछे भी पढ़ा है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े, ठीक है। द परफोरेशन ऑफ सीव ट्यूब प्लेट्स अलो रैपिड फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चर फूड। अब ठीक है, ये जो परफोरेशन है, ठीक है, सीव प्लेट्स होती हैं वो करती हैं ये अलो कि जो मैन्युफैक्चर फूड है वो जल्द से जल्द फ्लो होना स्टार्ट हो सब्सटेंस थ्रू द सीव ट्यूब्स, ठीक है, मतलब सीव ट्यूब्स के थ्रू जो मैन्युफैक्चर फूड है वो जल्द से जल्द फ्लो हो जाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स फूड इन प्लांट्स, ठीक है, कह रहा है जो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी फूड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर। इन हायर प्लांट, अब जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें हम देखें ओनली ग्रीन पार्ट्स स्पेशली लीव्स कैन मैन्युफैक्चर फूड, तो ये ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना प्लांट्स के, वही फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज़ मस्ट बी सप्लाई टू अदर नॉन ग्रीन पार्ट्स, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं उनको खाना पहुँचाएँ, ठीक है, जैसे कि रूट्स आ गए, स्टीम आ गए, फ्लावर आ गया, क्या उनकी कंजप्शन के लिए और स्टोरेज के लिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फूड टेक प्लेस थ्रू फ्लोएम, ठीक है, यही जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम फूड बोलते हैं वही मूव करता है किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू अलोंग विथ फूड। अब उस जो फूड है फ्लोएम आल्सो कंडक्ट अदर सब्सटेंसेस सच एज विटामिन हार्मोन्स, फ्लोएम जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है, दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि विटामिन हार्मोन्स ये सब कुछ हो गए वो भी कंडक्ट करता है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम एलिमेंट्स, अब ये जो मूवमेंट है, ठीक है, जो प्रिपेयर्ड फूड मतलब बना हुआ खाना है लीव से लेकर डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट्स के वहाँ तक पहुँचाना, जो पहुँचाता है फ्लोएम एलिमेंट्स किसके ज़रिए, सीव ट्यूब्स के ज़रिए, उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब एक जो सीव ट्यूब्स के ज़रिए फ्लोएम जो खाना पहुंचा रहा है ग्रीन पार्ट से लेकर मैंने प्लांट लीव से लेकर पूरे प्लांट्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब इस लास्ट जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि जो ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, जो फूड है जो लीफ से लेके पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना थ्योरीज हाइपोथेसिस, ठीक है, और थ्योरीज वगैरह दी गई हैं, जिसमें से जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरीज है या हाइपोथेसिस है वो है बल्क फ्लो थ्योरीज और मंच हाइपोथेसिस, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि ये कहता है कि जो ट्रांसलोकेशन हो रही है, मतलब जो फूड है जो लीफ से लेकर पूरे के पूरे रूट तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ठीक है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किसकी फॉर्म में होता है, ये बल्क की फॉर्म में होता है, ठीक, अंडर अ टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर के अंडर में। अब होता क्या है कि लीव्स में क्या है कि पहले होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस लीफ वाली जगह पर क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स वगैरह तैयार किए जाएंगे जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, वो होता है तैयार, और वहाँ पर क्या है कि फिर वाटर की ऑब्जर्प्शन होगी, ठीक है, वाटर किसके थ्रू आ जाता है, वाटर आ जाता है जाइलम के थ्रू, ठीक है, सारे मेसोफिल सेल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ग्लूकोज बनता है, और फिर वहाँ पर जो वाटर आएगा वो जाइलम के थ्रू आएगा, जब वाटर आ जाता है जाइलम के थ्रू, फिर ये पूरा इस जो ट्रांसलोकेशन के ज़रिए क्या है कि पूरा लीफ से लेकर मतलब हम देखें अगर लीफ से लेके ठीक है जिसको हम सोर्स बोलते हैं, वहाँ से लेके रूट से मतलब सिंक, ठीक है, रूट हो गया हमारा सिंक, वहाँ तक क्या है कि पूरा का पूरा जो फूड है वो पूरी प्लांट बॉडी में ये ट्रांसफ़र करवा देता है, ठीक है, इस तरह से, और उसके एक टर्गर प्रेशर है उसके साथ साथ, ठीक है, स्टीम हो गया, रूट हो गया, उसके साथ ही ये ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब वो प्रेशर लो हो जाता है तो ठीक है इसके बाद क्या होता है, अब जैसे कि सॉल्यूट की क्वांटिटी है, ठीक है, वो काफ़ी कम हो जाए और जो वाटर है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो वाटर है वो वापस बैक हो जाता है, ठीक है, जाइलम वेसल्स के थ्रू।